रात को 11:15 बजे और रात को 1 बजे, जी हाँ, रात को 1 बजे अचानक से मोदी के मंत्रियों को राहुल गांधी के लिए वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है? और सुबह उठते ही राहुल गांधी ने मोदी के मंत्रियों को कैसे जवाब दिया? दोस्तों, जिस राहुल गांधी के पप्पूकरण के लिए बीजेपी ने न जाने कितने रुपए खर्च कर दिए, जिस राहुल गांधी से पिछले 12 सालों में देश की मीडिया देश की हर समस्या के लिए इस्तीफे की मांग करती है, उस राहुल गांधी ने पूरी की पूरी बीजेपी को छका दिया है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि मोदी जी के मंत्री लाइन लगाकर आधी रात को उठकर अपनी नींद खराब करके रात को 1-1 बजे वीडियो बना रहे हैं और सुबह उठकर राहुल गांधी उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। दोस्तों, ये है पीयूष गोयल और ये है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे रात 11:14 पर, मतलब 11:15 ऑलमोस्ट, एक वीडियो शेयर किया और रात को 1 बजे शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया एक्स पर। रात को 1 बजे मैं सोच रही हूँ शिवराज सिंह चौहान को रात को 1 बजे याद आई राहुल गांधी को निशाने पर लेने की, लेकिन सुबह उठते ही तड़के राहुल गांधी ने सबको जवाब दे दिया। दोस्तों, पीयूष गोयल जब से ट्रेड डील हुई है तब से लगातार गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं। जैसे ट्रेड डील हुई, बैठकर सारे चैनल्स में इंटरव्यू देते फिर रहे थे पीयूष गोयल, लेकिन सारे चैनल्स में एक सवाल का जवाब नहीं था कि ये रूस से तेल खरीदना बंद करेगी सरकार या फिर चालू रखेगी। पीयूष गोयल कह रहे हैं जयशंकर को पता है, जयशंकर कह रहे हैं पीयूष गोयल को पता है। अंत में क्या हुआ? ऐसा जवाब आया जो किसी के समझ ही नहीं आया, ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा। अब वो पीयूष गोयल रात को 11:15 बजे और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रात को 1 बजे वीडियो बना रहे हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं राहुल गांधी फर्जी है, वो किसानों को भड़का रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं, कहते हुए कि राहुल गांधी हमारे भोले भाले किसानों को भड़का रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुबह उठते ही राहुल गांधी ने पीयूष गोयल को बाकायदा जवाब दिया है। दोस्तों, हुआ क्या, जब राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया और ये बात वाजिब भी थी कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अमेरिका ने एक शर्त लगा दी कि अगर आप जो कॉटन है, जो रॉ मटेरियल है, जो कपास है, वो अगर आप अमेरिका से खरीदते हैं तो आपका जो 18% टैरिफ है वो 0 हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए संसद में कि भाई उन्होंने तो 0% टैरिफ ले लिया और आपका 18% टैरिफ लग रहा है टेक्सटाइल में, तो जाहिर सी बात है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रभावित होगी। इसके जवाब में पीयूष गोयल ने पता है क्या सेल्फ कॉल कर लिया? पीयूष गोयल ने कहा दोस्तों मीडिया से बात करते हुए कि अमेरिका ने हमारे लिए भी डोर ओपन किया है कि अगर हम भी अपना कपास यूएस से मंगाते हैं तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी जो टैरिफ है वो 0 हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कि देश के वाणिज्य मंत्री भारत के कपास किसानों को कितना बड़ा झटका दे रहे हैं। मतलब दोस्तों, भारत, चीन, ये वो देश है जहां कपास बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस होता है और जो बांग्लादेश में कॉटन जाता है, रॉ मटेरियल जाता है, वो भारत से जाता है। अब बांग्लादेश तो भारत से खरीदेगा नहीं, और इनफैक्ट बांग्लादेश ने भारत से खरीदना बंद भी कर दिया है। वो तो अमेरिका से खरीदेगा, भाई उसको 0% टैरिफ पड़ेगा। लेकिन हमारे वाणिज्य मंत्री क्या कह रहे हैं? मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या वाणिज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि आप भारत के किसानों से कपास मत खरीदिए, यूएस के किसानों से खरीदिए ताकि आपको टैरिफ ना झेलना पड़े। अब दोस्तों, पीयूष गोयल ने रात को 11 बजे, 11:15 बजे राहुल गांधी के लिए वीडियो तो बना दी, लेकिन ये बेसिक बात बताना भूल गए कि जिन किसानों को भोला भाला बता रहे थे और बता रहे थे कि राहुल गांधी उनको बरगला रहे हैं, उनको तो खुद एक तरह से भ्रमित करने वाली बात बोल रहे हैं, मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं। इसका जवाब सुबह उठते ही राहुल गांधी ने दिया। आज सुबह राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, ये कहते हुए, बकायदा पीयूष गोयल का बिना नाम लिए उन्होंने जिक्र किया, एक मंत्री ये बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यूएस से रॉ मटेरियल मंगा सकती है तो उसको भी 0% टैरिफ लगेगा, ऐसा करके तो आप अपने किसानों को मार रहे हैं। तो दोनों ही हालातों में आपको मार पड़नी है, भारत को मार पड़नी। कैसे? अगर आप रॉ मटेरियल मंगाते हैं अमेरिका से तो आपका किसान, उसकी हालत खराब होगी, और अगर नहीं मंगाते हैं तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत खराब होगी। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास, 0% टैक्स, और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton,
They have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करे। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच। अब दोस्तों सोचिए ये किस तरह की मतलब एक असहजपन है, किस तरह की एक छटपटाहट है, बौखलाहट है कि रात को 1-1 बजे, रात को 11:15 बजे वीडियो बनानी पड़ रही है। और वीडियो बकायदा ऐसा लगता है जैसे सामने टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान और वाणिज्य मंत्री की काबिलियत पर मुझे 1% भी शक नहीं है, वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ सकते हैं। कुछ नेताओं को हर जगह टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं शिवराज सिंह चौहान को उनमें नहीं गिनती हूँ। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है हमारे भोले भाले किसानों को बरगला रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को क्या लगता है हमारे किसान जो हैं वो नासमझ हैं क्या? दोस्तों हमारा देश का जो किसान है ना, उससे होशियार कोई नहीं है। दोस्तों किसान क्या नहीं झेलता? वो बेमौसम बारिश झेलता है, वो ओले झेलता है, सरकार की नाफरमानी झेलता है, सरकार की वादा खिलाफी झेलता है। मतलब अकेले अपने दम पर छोटे छोटे खेतों में कैसे अपनी जीविका पालता है सब जानते हैं। जिस किसान को भारत सरकार इतना नासमझ समझ रही है, उसी कृषि सेक्टर ने बचाया था कोविड महामारी के दौरान इस देश की अर्थव्यवस्था को। नहीं तो पूरा देश, पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई थी। भारत सरकार के मंत्रियों को लगता है कि वो किसान इतनी आसानी से किसी की बरगलाने में आ जाएंगे। दोस्तों भारत सरकार का कोई मंत्री नहीं है जो किसानों से ज्यादा खेती बाड़ी समझता होगा, कोई भी मंत्री नहीं, इनफैक्ट राहुल गांधी भी नहीं। भाई हमारे देश का किसान जो ऐसे आसमान देखकर पता लगा ले कि बारिश होने वाली है, कि बर्फ पड़ने वाली है, कि सूखा पड़ने वाला है, आप उसको इतना बेवकूफ समझते हैं? उसकी दशकों चले गए, पूरी जिंदगी उसने खेती बाड़ी किसानी की है। आपको ये लगता है कि राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो किसान उनके सिखाए में आ जाएंगे? और जहां तक बात है दोस्तों किसानों की, तो किसानों के पास तो यही सरकार का उदाहरण है, इसी सरकार का। मोदी जी ने कहा था 3 कृषि कानून किसानों के हित में। क्या हुआ दोस्तों? 1 साल तक आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। अंत में मोदी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी है, कहते हुए कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि भारत सरकार के मंत्री रात को 1-1 बजे उठकर जो राहुल गांधी के लिए वीडियो बना रहे हैं, इससे ज्यादा तो वो किसानों के बीच जाते इस ट्रेड डील से पहले। क्या भारत सरकार ने स्टेक होल्डर्स से बात की कि सोयाबीन ऑयल के लिए अब रास्ता खोला जा रहा है, पशु चारे के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं? जो पशु चारा उगाने वाले किसान हैं वो क्या करेंगे? क्या पशु चारा हमारे देश में कम पड़ रहा था जो आप बाहर से मंगा रहे हैं? ऐसे कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। फ्रूट्स के लिए खोल दिया ना आपने बाजार, तो क्या हमारे देश में फ्रूट्स कम उग रहे थे क्या? अब दोस्तों राहुल गांधी के लिए तो वीडियो आप रात को 1 बजे बना सकते हैं, लेकिन ये बात सच है ना कि 10 से ज्यादा किसान संगठनों ने अभी 2-3 दिन पहले भारत बंद का ऐलान किया था। उसमें ट्रेड डील में हुए तमाम पेचीदगियों को उठाया गया था। तो वो 10 से ऊपर जो किसान संगठन हैं बेवकूफ हैं क्या? उनको समझ नहीं आती खेती बाड़ी? शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल को ही समझ में आती है या राहुल गांधी को ही समझ में आती है? दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या, संसद का जो आखिरी दिन था, इस बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन, उसमें राहुल गांधी ने किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की थी। 10 से ऊपर किसान संगठन आए थे और वो जो किसान संगठन थे वो यूपी, हरियाणा, पंजाब से लेके केरल तक के थे। भाई सबकी अपनी अपनी आशंकाएं हैं, अपना अपना डर है। और दोस्तों ये सरकार किसान आंदोलन में अपना हाथ भी जला चुकी है, इसीलिए ये सरकार थोड़ा, आपको पता है, अपने डैमेज कंट्रोल में पहले उतर गई। लेकिन एक्चुअली में सरकार ने देर कर दी। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये सब कुछ अमेरिका से भारत को पता चल रहा था। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पल्सेस, दालें, हमारे देश में क्या है, बहुतायत वेजिटेरियन आबादी, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है जो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी है। तो जो शाकाहारी भोजन लेते हैं उनकी जो इकलौता प्रोटीन जहां से वो लेते हैं वो दालें हैं। और हमारे देश में चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, दाल सबके यहाँ बनती है, दाल चावल सब खाते हैं, ठीक है। दाल जो है मुख्यतः हमारे देश में प्रोटीन का सोर्स है, राइट।
अब दाल में क्या किया, यूएस की फैक्ट शीट आई जिसमें कहा गया कि कुछ पल्सेस को भी अलाउ किया जाएगा, अमेरिका की मतलब दालों को भी। फिर अगले दिन एक दूसरी फैक्ट शीट आ गई जिसमें पल्सेस नाम गायब हो गया। ये बोला गया कि भाई भारत सरकार के दबाव में पल्सेस नाम हटा दिया गया। तो अभी तो ये फ्रेमवर्क आ रहा है, अभी तो फाइनल ट्रेड डील साइन ही नहीं हुई है। पता नहीं तब तक क्या गायब हो जाए, क्या प्लस हो जाए। तो अगर किसानों के मन में ये चिंताएं या आशंकाएं हैं तो क्या गलत है, क्योंकि सरकार तो कम्युनिकेट ही नहीं कर रही ना, सरकार तो बात ही नहीं कर रही। सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, या तो न्यूज चैनल में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, या राहुल गांधी को बैठकर उनको जबरदस्त निशाने पर ले रहे हैं रात को 1 बजे। लेकिन राहुल गांधी को निशाने पर लेकर क्या होगा? राहुल गांधी ने तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन खड़ा नहीं करवाया था। हाँ, इस बार कांग्रेस पार्टी जो किसानों के बीच की चिंताएं हैं उस पर खुलकर बात भी कर रही है और खुलकर उसका चेहरा भी बन रही है। तो सवाल ये दोस्तों कि राहुल गांधी ने सुबह उठते ही जो जवाब दिया है पीयूष गोयल को और शिवराज सिंह चौहान को, अब रात को बैठकर क्या शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल इसका जवाब ढूंढने में लगा देंगे? पूरा दिन लग जाएगा उनको वीडियो बनाने में, रात को 1 बजे पोस्ट करेंगे वीडियो। और ये वीडियो के खेल में भारत सरकार समझ रही है कि किसानों को वो किस तरह की एक आशंका और डर में डाल रही है, या भारत सरकार को इंतजार है कि एक बार ट्रेड डील हो जाए, उसके नतीजे जमीन पर आ जाएं, फिर देखा जाएगा, फिर सोचा जाएगा। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।